एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, आप सबका मेरे चैनल पर एक बार और फिर से वेलकम। और अभी शाम का टाइम है, तो अभी 4:30 बजे हुए हैं। और अभी मैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, अभी हमारे यहाँ पे लेबर, उनको मैं चाय बना के दे रही हूँ। तो आज दिन में 4 थे, लेकिन अभी दिन 2 ही है, तो मैं उनको 2 गए, तो मैं उनको चाय बना के दे दी मैंने। और ख़ुद ने भी ले ली थी, थोड़ी सी बची हुई थी। तो और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा पापड़ खाने का मन कर रहा था, तो मैंने पापड़ भी सेक लिया था। लेकिन जैसे नव्या आई, क्योंकि नव्या क्या मिर्ची वाला है ना, ये तो कभी खाती नहीं है, तो आप भी कह रही नहीं मुझे खाना है, तो मैंने कहा चल तू खा ले इसको। तो मैं यहाँ पे चाय पीने लग गई थी, और फिर चाय वाय पी के और फिर मैं अपने जो शाम के काम होते हैं डेली के, मैं वही काम करने लग गई थी। जैसे दिन भर बच्चे खेलते कूदते हैं रूम में, तो पहले मैं रूम को ठीक करती हूँ और उसके बाद मैं उसका झाड़ू निकालती हूँ। तो बेड वेड सभी ऐसे हो जाते हैं दिन भर में जब बच्चे रहते हैं। तो उसके बाद में यहाँ पे मैंने बेड अच्छे से झाड़ दिया, कि मैं एक बार ज़रूर झाड़ती हूँ शाम को भी। तो मैंने झाड़ के और अच्छे से कुशन कवर्स, कुशन वगैरह पिलो सब मैंने अपनी जगह रख दिए। और उधर का मेरा बेड तो ठीक हो गया था। इधर मैंने सोफे को भी अच्छे से साफ़ करके, और इसको जो कुशन है वो उन सबको अपनी अपनी जगह रख दिए। तो क्या ना, बस गाइस, बच्चे तो अपने खेल कूद मस्ती में इधर उधर सामान कर देते हैं, लेकिन अस्त व्यस्त तो हो जाता है, लेकिन उसको साफ़ और व्यवस्थित रखना अपने हाथ में होता है। तो मेरा आज सुबह हो या शाम हो, लेकिन घर अपना है, तो उसको साफ़ और व्यवस्थित रखना अपने एक हाउसवाइफ के हाथ में होता है। तो मैं दोनों टाइम, जैसा मेरा घर जैसा मुझे लगता है, मैं चाहे सुबह हो या शाम हो, मैं लग जाती हूँ अपने घर के कामों में और अपने घर को साफ़ सुथरा बनाए रखने में। तो फिर मैं ये नहीं देखती कि शाम है या सुबह है। तो अभी मुझे वैसे अभी काम, जब लेबर जाती है ना काम करके यहाँ से, तो पूरे दिन भर में मैं इतना गंदा हो जाता है। ऊपर नीचे सीढ़ियों से जाते हैं आते हैं, तो इनके जो शूज़ वगैरह, इनसे चप्पल से इनमें रेत सीमेंट, मतलब इतना गंदा हो जाता नहीं इधर इधर का एरिया। ये डाइनिंग हॉल और पूरी सीढ़ियाँ और सारे, तो मुझे सारा करना है अभी। तो मैं इधर से पहले सारा रूम वगैरह सब ठीक करके, इधर का झाड़ू निकाल के, और फिर इधर का मुझे पोंछा भी देना है अभी। तो मैं पहले झाड़ू निकाल देती हूँ सारे घर का, और उसके बाद में ये काम करूँगी। तो फ्रेंड, ये जो फैला हुआ होता है, इसको समेटना है। समेटने के लिए मैं 4 बजे ही लग जाती हूँ। तो मेरा यहाँ पे निकल गया, बस झाड़ू थोड़ा सा बाकी है, तो ये भी मैं निकाल देती हूँ। और किचन का है थोड़ा सा, किचन बाकी है अभी इधर का, क्योंकि मैं शुरू आगे के रूम से आती हूँ ना, तो पीछे किचन तक निकाल के आती हूँ। तो किचन ही मेरा लास्ट रहता है, तो मैं किचन का भी निकाल देती हूँ। और अभी ये सारा काम करके, और उसके बाद में ही फिर मैं खाना बनाती हूँ, चाहे फिर मैं लेट हो जाऊँ, लेकिन ये काम मैं पहले करती हूँ। इनके जाने के बाद ये लोग जाते हैं यहाँ से 5 बजे, तो जब तक मैं जो रूम वगैरह ठीक करके, उनके झाड़ू निकाल के, और फिर इधर उधर लग जाती हूँ। तो आप देख सकते हो छत पे अभी काम चल रहा है। हमारे यहाँ कोटा स्टोन लगवा रहे थे, तो अभी फाइनल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, पता नहीं कब होएगा। और ये गंदगी कब ख़त्म होएगी, परेशान हो गए इससे भी मैं। डेली का शाम का हो गया कि डेली साफ़ करना है इसको। तो फिर मैं यहाँ पे सीढ़ियों का भी निकालने लगी। तो आप देख सकते हो कितनी रेत मिट्टी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा हो जाती है फ्रेंड। ये लोग सब बार बार नीचे जाते हैं, क्योंकि रेत सीमेंट सब नीचे से लाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैं यहाँ से निकालते निकालते नीचे तक जा रही हूँ, क्योंकि दोनों सीढ़ियों की मुझे निकालना है। तो अभी तो मैं ऊपर वाली सीढ़ियों का ही निकाल रही हूँ यहाँ पे। तो पहले मैं इनका निकालूंगी और फिर इनके पोंछा दे दूँगी एक बार। तो क्या ना, जैसे आते जाते हैं बच्चे भी आते हैं, हम भी जाते आते हैं, तो उसे चप्पल या फिर चप्पल नहीं पहनते पैरों में, तो ये जो सीढ़ियों पे मिट्टी होती है ना, तो ये आई जाती है, तो ये रूम वगैरह सब में जाके गंदा कर देती है। तो मैं इसको ऐसे ही नहीं छोड़ती, डेली पोंछा मार देती हूँ एक, तो उससे क्या है ना, साफ़ हो जाता है एक, और हमारा जो रूम वगैरह है वो भी साफ़ बने रहते हैं। इस वजह से उनमें भी सफाई रहती है। और यदि मैं इनको ऐसे छोड़ दूँ, सोचूँ काम कंप्लीट हो उसके बाद करूँ, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और घर पे रूम भी, बेड शीट सब गंदी हो जाएगी। बच्चे मानते नहीं हैं, खेलते हैं, जाते हैं इधर उधर, नीचे की सीढ़ियों पे सब पे बहुत, इतना ही कचरा, इतना ही गंदा हो रहा है।
तो मैं ये डेली करती हूँ। पहले झाड़ू निकाल कर एक पोंछा मार देती हूँ तो वो थोड़ा साफ़ हो जाता है, क्योंकि वो तो मॉर्निंग में फिर वापस हो जाता है उनके आने से। तो पहले मैं यहाँ पे लग गई थी पूरा झाड़ू निकालने के बाद में पोंछा देने के लिए। नीचे की सारी सीढ़ियों का मैंने झाड़ू निकाल दिया था और अब मैं यहाँ पे पोंछा मारने लग गई थी। तो मैं इधर का पूरा ही मारती हूँ, जितना भी होता, डाइनिंग हॉल से लेके सीढ़ी वीढ़ी सारे। और क्योंकि रूम मेरे इतने नहीं होते ही नहीं है रूम इतने के बिल्कुल भी नहीं होने देती, क्योंकि बच्चे आते हैं 1:30 बजे स्कूल से, लव आता है 2 बजे। तो दोनों को मैं वैसे 9 आती है तो वो सो जाती है, वही 5 बजे तक उठती है, तो जब तक मैं सफाई कर देती हूँ। तो इधर का मेरा हो गया था पूरा पोंछा और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे सीढ़ियों के पोंछा देने के लिए। सीढ़ियाँ नीचे वाली सीढ़ियाँ ये, तो इनके दे लेती हूँ पहले, इन पे ही हमारा आना जाना ज़्यादा होता है। जैसे ऊपर वाली पे तो हम इतने नहीं जाते, लेकिन जैसे अभी क्या ना, ये काम चल रहा है ना, तो देखने के लिए कभी पापा जाते हैं, कभी मम्मी, कभी कोई, तो ऐसे जाते रहते हैं। तो मैं ऊपर के भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मिट्टी फिर साथ में ही पैरों में आ जाती है। और यदि हम साफ़ कर देते हैं ना, तो उससे फिर पैरों में मिट्टी भी नहीं आएगी और हमारा घर भी साफ़ सुथरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, टाइम में देखती नहीं हूँ कि क्या हो रहा है, सुबह है या शाम है, लेकिन यदि मुझे मेरा घर गंदा दिखता है तो मैं अपने घर को उसी टाइम साफ़ करने लग जाती हूँ। तो बस यही है कि अपने हाथ में होता है घर को साफ़ सुथरा और व्यवस्थित बनाए रखना। तो ये मेरी ड्यूटी है, एक हाउसवाइफ की ड्यूटी यही होती है। तो मैं यहाँ पे सारा काम हो गया था मेरा कंप्लीट, और बस ये लास्ट जो यहाँ पे पानी से इसको भी अच्छे से धो दिया, क्योंकि जो ऊपर से सीढ़ियों से झाड़ू वाड़ू आता है ना, तो रेत ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारा मैंने बहा दिया और अच्छे से यहाँ से भी धो दिया था। और उसके बाद में गर्मी इतनी लग रही थी ना उस टाइम पे, बहुत पसीना आ रहा था। और फिर मैं मुँह हाथ धो के और फिर अपने किचन में गई, सीधी किचन में लग गई थी, क्योंकि आज एकादशी का व्रत है पतिदेव का, तो उनके लिए मुझे फलार भी बनाना है आज। तो फलार बनाना, खाना बनाना, तो बहुत सारा आज, और ये काम ऊपर से ये और ज़्यादा रहता है, तो काफ़ी हो जाता है। तो मुझे वही रात के 9-10 बज जाती है इन सबको समेटते। तो अभी तो मैं ये काम पहले कर लेती हूँ। वैसे सब्ज़ी मुझे बनानी नहीं है, जो मॉर्निंग में बनाई हुई है ना, तो वो रखी है, तो मैं और लव होते हैं खाने के लिए, तो हम खा लेते हैं। बस मुझे रोटियां सेकनी है तो मैं सेक लूँगी, लेकिन पहली सासू माँ और हस्बैंड जी के लिए मुझे एकादशी के जो फलारी रहता है वो मुझे बनाना है यहाँ पे। तो मैं आज साबूदाने की टिक्के बना रही हूँ। तो वैसे मैं कैसे बना रही हूँ ये आप देख सकते हो। तो इसमें क्या है ना फ्रेंड, साबूदाने को मैंने भिगो दिया था 3 बजे ऐसे, तो अच्छे से भीग गए वो एकदम और गल गए अच्छे से। और अब इसमें मैं ना आलू उबले हुए आलू डाल दूँगी, और उसके साथ में यहाँ पे सिंगाड़े का हलवा भी बना रही थी, सिंगाड़े का आटे का। तो वो आटा मैंने अच्छे से घी में सेक लिया था, और उसके साथ ही फिर मैंने बादाम काजू ये सब डाल दिया था, काजू बादाम, तो ये भी इसमें रोस्ट हो जाएंगे थोड़े थोड़े, तो इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। तो मैं हलवे में मैंने सब सेक के और फिर ऊपर से शक्कर डाल के, और फिर इसमें मैंने तो पानी डाल दिया था। तो इसमें क्या है ना, घी ज़्यादा मांगता है सिंगाड़े का आटे में, जितना घी डाल के आप बनाओगे ना उतना ही अच्छा बनता है ये। तो यहाँ पे मेरा हलवा तो बन के रेडी हो गया था, और अब मैं टिक्के बना लूँगी इसके बाद में। तो मैं पहले इसको तो रख देती हूँ एक तरफ, थाली में जमा दिया मैंने इसको, और अब मैं आ गई थी यहाँ पे। तो देखो अब मेरे साबूदाने तो बिल्कुल बहुत अच्छे गल गए एकदम। अब इसमें ये सारे आलू डाल दूँगी, हरी मिर्ची डाल दूँगी, काली मिर्ची डाल दूँगी, हरा धनिया मैंने पहले कट करके डाल दिया, और अब ये सब मैं डाल दूँगी इसमें, क्योंकि और कुछ ज़्यादा डलता नहीं है। और हरी मिर्ची काली मिर्ची मैंने दोनों डाल दी, वो सॉरी काली मिर्ची नहीं डाली, अब डालूँगी। और जो मूंगफली के दाने ना उनको मैंने रोस्ट कर लिए थे, फिर उनको मैंने दरदरा पीस लिया, और वो भी मैं इसमें मिला दूँगी अच्छी तरह से। और फिर काला नमक, जो सेंधा नमक होता है ना, वो भी इसमें मैं डाल दूँगी। और जैसे और अच्छे टेस्ट के लिए इसमें नींबू का रस ज़रूर डालना, आप इससे अच्छे टेस्ट आता है टिकिया में। तो मैं और थोड़ी सी सौंफ डाल सकते हैं व्रत में, तो मैंने सौंफ डाल दी थी इसमें। और फिर यहाँ पे मैंने इसमें ये आधा नींबू निचोड़ दिया। तो अब इसको सारे को एक आटा गूँधते हैं ना वैसे गूँध लेंगे, और फिर इसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बना के और उसको तेल में फ्राई कर लेंगे। तो पहले मैं इसके सारे टिक्कियाँ बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं वो तेल रखूँगी गर्म होने के लिए, क्योंकि टिक्कियाँ बनने में थोड़ा टाइम लगेगा ज़्यादा, है ना। तो पहले मैं इनको बना लेती हूँ सारी, और फिर मैं तेल रख दूँगी गर्म होने के लिए।
तो जब तक मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा तो पहले इनको बना के रखती हूँ मैं। तो इस तरह ये टिकिया बनती है। फिर तो इसकी आप पूरी रेसिपी मैंने बता दी, इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत अच्छी लगती है बनाने। जब फ्राई करके आप इसको मतलब व्रत के लिए अच्छी रहती है। तो ऐसे शौक हो तो आप सादा में ऐसे बना के भी खा सकते हो। साबूदाने की टिकिया, साबूदाने अच्छे लगते हैं। तो मेरी टिकिया तो पूरी बन के रेडी हो गई और अब मैं डाल देती हूँ इसमें तेल, वो कढ़ाई में तेल, और वो गरम होने देती हूँ उसको हल्का हल्का। जब वो गरम हो जाएगा ना तो उसके बाद में वो हमें फ्राई कर लेंगे इनको सारी टिकिया को। तो पहले मैं, क्योंकि अभी क्या है ना तेल ख़त्म हो गया था मेरे, तो मैं लव जब कोचिंग से आया ना तो मैंने लव से मंगाया और उसके बाद में फिर मैंने चढ़ाया यहाँ पे कढ़ाई में। तो अभी मैंने इसमें डाल दी सारी टिकिया। गरम हो गया था तेल बहुत अच्छे से, और जब तेल अच्छा गर्म हो जाए ना तो फ्लेम कम कर देनी चाहिए उसकी। और उसके बाद में धीरे धीरे इनको अच्छे से इसमें सीखने दो, भुनने दो। तो ये मेरे देख सकते हो आप कितने अच्छे साबूदाने भुन गए, एकदम ब्राउन हो गए। तो टिकिया इस तरह से बनती है। तो मैंने इस तरह से बनाई है, आप मेरी रेसिपी देख कर भी बना सकते हो। और यदि आप कैसे बनाते हो ये भी मुझे आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड टिकिया तो मेरी बन के रेडी हो गई। अब मैं हस्बैंड जी के लिए थाली लगा दूँ क्योंकि आने वाले ही हैं। बस मैंने अभी उनसे बात करी थी तो कह रहे थे बस निकल रहा हूँ यहाँ से थोड़ी सी देर में। और अब हस्बैंड जी आगे थे तो मैं उनके लिए मैंने थाली लगा दी थी। तो टिकिया आप इसमें हरी चटनी बनाकर उससे भी खा सकते हो, हरी चटनी से भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैं हस्बैंड जी क्या है ना दही से खाते हैं, तो इसमें काला नमक, आपको पसंद है तो काली मिर्ची और थोड़ा सा मीठा, यही डाला था मैंने दही में। तो हस्बैंड जी को यही पसंद है तो उन्होंने दही और ये ले लिया था। मुझे इतना पसंद नहीं है दही, यदि पसंद है तो नमक डाल कर उसके साथ, मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे सादा में हाँ रायता मुझे मीठा अच्छा लगता है, लेकिन दही जैसे सादा हो तो उसमें मुझे ये सब डालना पसंद नहीं है, जैसे जीरा वीरा नहीं डालेंगे तो मैं। पर हस्बैंड जी जो टिकिया खाते हैं हमेशा मीठा दही करके उसमें नमक काली मिर्च डाल के ऐसे खाते हैं। तो मैंने उनको दे दिया इसी तरह से बना के। और उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पे किचन की क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि मेरा जितना भी काम था अभी सारा ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी 8:30 बजे हुए हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। बस तो अब बच्चों को नहीं, नव्या को मुझे होमवर्क कराना है, पढ़ाई करानी है उसको। उसके बाद में जो भी बर्तन अभी खाएंगे हस्बैंड जी वगैरह मैं बाद में कर लूँगी। लेकिन अभी किचन को साफ़ करके और फिर मैं बाद में वो नव्या को पढ़ाऊँगी। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि नव्या जब तक मैं नहीं बैठी हूँ मैं लव से बोल देती हूँ कि थोड़ा सा होमवर्क कुछ करा दे, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं बैठती। लव के साथ पढ़ाई करने के लिए जो मुझे ही कराना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पहले मेरी किचन पूरी क्लीनिंग हो गई थी और उसके बाद मैंने चूल्हे भी लगा दिए यहाँ पे इसके। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे नव्या का होमवर्क कराने के लिए। सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया। कुछ बर्तन रहेंगे जैसे हस्बैंड जी खाएंगे, हम सब ने खाए जो मैंने कर लिए, बस उनके बर्तन बाकी रहेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले नव्या को होमवर्क करा देती हूँ। और उसके बाद में देख सकते हो आप नव्या क्या है ना नाराज़ होकर लेट गई। मैंने कहा थोड़ा और ज़्यादा, मैंने कहा इसको होमवर्क कराने के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाया ना। घर की मैंने एक नोटबुक बना रखी है तो इसको उसमें पढ़ाने लग गई थी होमवर्क कराने के बाद। तो कह रही थोड़ा सा पढ़ाई की और फिर कह रही मैं नहीं पढ़ूँ अब। मैं इससे नाराज़ हो गई थी थोड़ा। मैंने बोला मैं तेरे से बात नहीं करूँ, तू पढ़ाई नहीं कर रही, तो ये खुद ही नाराज़ हो गई मेरे से। उसके बाद में फिर मैं कपड़े समेट के ले आई थी और कपड़ों का फिर मैं यहाँ पे कपड़ों की फोल्डिंग करने लगी थी। मैंने कहा पहले इनको फोल्ड कर देते हैं और फिर इनको रख देते हैं अपने, क्योंकि मुझे सुबह करना है। तो मुझे ये सूख गए थे, जैसे नहीं सूखते ना तो फिर मैं दूसरे दिन करती हूँ। लेकिन अभी जो सूखे हैं उन सबको मैं लेके आ गई थी। तो मैं इनको रख दूँगी अभी, क्योंकि सुबह भी मुझे करना है और अभी भी मुझे करना है। तो सोचा क्यों नहीं, अभी टाइम मिल रहा है तो मैं अभी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स या इससे यदि हम हमारे कपड़े अपड़े सब समेट के रखते हैं टाइम पे, सबको फैले हुए रहते हैं, उससे हमारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन हम टाइम पर सब चीज़ों को अपनी जगह पर रखते हैं तो उससे हमारा घर साफ़ और व्यवस्थित बना रहता है। तो मेरा यही रहता है कि मैं कोशिश पूरी यही रहती है मेरी कि हमेशा मेरा घर साफ़ सुथरा रहे। बच्चे कर देते हैं लेकिन फिर भी मैं हमेशा यही कोशिश रखती हूँ कि मैं अपने घर को हमेशा साफ़ और व्यवस्थित बनाए रखूँ, घर किचन सबको। और ये रहता है मेरा। हस्बैंड जी आगे थे फिर इसको मनाने के लिए। हस्बैंड जी कह रहे हैं क्या हुआ मेरे लाडा को। तो अभी इसके पापा के पास आ गए और पता मेरी शिकायत करती फिर थी मम्मा ने ये किया, मम्मा ने ये किया। तो फिर क्या ना मेरे कपड़े तो फोल्ड हो ही गए थे
कपड़ों को मैंने सबको अपनी अपनी जगह अलमारी में रख दिए थे, लव के में, और मैंने मेरी अलमारी में। तो और उसके बाद में फिर मुझे जो सुबह का काम था थोड़ा सा, जो मुझे सुबह सब्ज़ी बनानी जो भी है वो सब सोच के सोना ही होता है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं वो उसमें लग गई थी। तो मैं यहाँ पे मैंने आज सुबह चौले बनाने, तो मैं अभी गला के रख दिए थे, और थोड़ा लहसुन भी मैं छिल के रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह इतना टाइम नहीं मिलता ना सब काम में। तो जो काम अभी के हो जाते हैं तो वो अभी करके सो जाती हूँ मैं। तो मैं अभी लहसुन छिल लेती हूँ फ्रेंड। काम तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया था और अभी 10 बजे हुए हैं, तो मेरा बस लास्ट काम है, मैं लहसुन छिल के और नव्या को सुलाऊंगी। तो गाइस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टाटा, गुड नाइट, सी यू।